नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, हमारे बहुत सारे अनुदेशक साथी ऐसे हैं जिन्होंने डीएलएड का कोर्स किया है। डीएलएड का कोर्स करने के बाद टेड में उनको मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस चीज पर अभी भी कोई भी फैसला नहीं हुआ है। जैसा कि अब स्थिति में सुधार आ चुका है और टेड का एग्जाम जो है वो काफी जल्दी कराया भी जा सकता है। ऐसे में डीएलएड को लेकर कोई भी अपडेट निकल के नहीं आ रही है और टेड के एग्जाम के बाद अगर नई शिक्षक भर्तियां आती हैं तो उसमें डीएलएड वालों को मौका नहीं मिलेगा अगर इस चीज को टेड में वैलिड नहीं किया जाता है। तो ऐसे में सभी के मन में सवाल बने हुए हैं। साथ ही साथ अनुदेशकों के मन में एक और सवाल बना हुआ है कि क्या आने वाली नई शिक्षक भर्ती में उनको उनके एक्सपीरियंस के आधार पर भारांक दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक न्यूज़पेपर की कटिंग और है जिसमें अनुदेशक किस प्रकार से एक भेदभावपूर्ण नीति से त्रस्त हो चुके हैं, इस पूरी खबर को भी बताया गया है। इन दोनों न्यूज को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अनुदेशक साथी डीएलएड करे हुए हैं और आने वाली नई शिक्षक भर्ती में डीएलएड को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस पर कोई भी अपडेट नहीं है। अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर में कटिंग निकली थी, मैं आपको उस न्यूज को पूरा पढ़ के बता देता हूं कि उसमें क्या लिखा हुआ था। डीएलएड शिक्षकों को भर्ती में बराबरी का मौका देने का निर्देश। केंद्र सरकार ने योग्यता पूरी करने वाले सेवारत डीएलएड शिक्षकों को राहत दी है। सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान से ऑनलाइन डीएलएड करने वाले शिक्षकों को भर्ती में बराबरी मौका देने का निर्देश दिया है। यह राहत शिक्षा अधिकार कानून के तहत ऑनलाइन डीएलएड करने वाले 15 लाख अयोग्य शिक्षकों को मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षक अध्यापक परिषद के उप सचिव टी प्रीतम सिंह की ओर से राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार एनआईयूएस से ऑनलाइन डीएलएड करने वाले शिक्षकों को मान्यता दे। यदि ऐसे शिक्षक भर्ती के तहत नई नौकरी या पद के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें मौका मिले। एनसीटी के पत्र में बिहार हाईकोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एनसीटी ने नए आवेदनों के लिए उक्त कोर्स करने वाले शिक्षकों को स्वीकार किया है। उत्तराखंड टीईटी टीचर एसोसिएशन ने एनसीटी के समक्ष यह मामला उठाया था। इसके बाद एनसीटी ने उत्तराखंड समेत सभी राज्य सरकार को ऐसे शिक्षकों को मौका देने की बात कही है। इसमें इधर साइड में लिखा हुआ है कि क्या पूरा मामला था। सरकार ने संसद में प्रस्ताव पारित कर शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 15 लाख अप्रशिक्षित तथा अयोग्य शिक्षकों को पेशावर अहर्ता प्रदान करने के लिए एनआईयूएस से ऑनलाइन डीएलएड कोर्स करवाया था। यह अप्रशिक्षित या अयोग्य शिक्षक सरकारी और निजी स्कूलों में सेवारत थे। कोर्स करने के बाद इन्होंने योग्यता का मापदंड पूरा कर लिया है। हालांकि सरकार ने इनकी पेशेवर अहर्ता भले ही पूरी करवा दी हो, लेकिन बिहार समेत कुछ राज्यों ने इन्हें शिक्षक भर्ती में नए आवेदक के तौर पर अनुमति नहीं दी। इसके बाद मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंचा। फरवरी 2020 में कोर्ट ने ऐसे शिक्षकों को आवेदनों में अनुमति देने का निर्देश दिया था। हम यहाँ पे आपको बता दें कि 15 लाख ऐसे शिक्षक हैं जो डीएलएड करे हुए हैं। इसमें बहुत सारे अनुदेशक भाई बहन भी हैं, साथ ही साथ प्राइवेट स्कूलों के टीचर हैं जिन्होंने इस कोर्स को किया था। और इस समय सभी के मन में एक संशय बनी हुई है कि किस तरीके से अगर डीएलएड को भर्ती में मौका नहीं मिलता है तो उनके द्वारा ये जो कोर्स करा गया था ये पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इस चीज में उन्होंने अपना समय के साथ साथ पैसा भी पूरा लगाया था, लेकिन अभी तक इसका कोई भी परिणाम जो है वो देखने को नहीं मिला है। अब जैसा कि स्थिति में सुधार आता जा रहा है, यानी कि कोरोना की स्थिति जो है वो काफी हद तक सुधरती चली जा रही है और इसी को लेकर जितनी भी परीक्षाएं हैं उनको कराने के भी आदेश आते जा रहे हैं। ऐसे में ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्दी यूपी टेट की परीक्षा भी कराई जा सकती है और अभी तक डीएलएड को यूपी टेट में मान्यता की बात को लेकर कोई भी अपडेट निकलकर नहीं आ रही है। आज जो है ट्विटर पे डीएलएड शिक्षकों के द्वारा जो है ट्विटर अभियान भी किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इस बात को सभी के समक्ष रखा कि जल्द से जल्द आने वाली नई शिक्षक भर्ती में डीएलएड शिक्षकों को मौका मिलना चाहिए। इस पे जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके साथ एक और न्यूज़पेपर की कटिंग है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें यह बताया गया है कि अनुदेशक शिक्षक किस प्रकार से सरकार की भेदभावपूर्ण नीति से त्रस्त हो चुके हैं। आइए इस खबर को हम पूरा पढ़ लेते हैं।
उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रदेश के 38,000 अनुदेशक शिक्षकों ने प्रदेश सरकार की भेदभावपूर्ण नीति से बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा लगातार 4 वर्षों से अनुदेशक शिक्षकों पर अत्याचार किया जा रहा है। जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री 2019 में अनुदेशक शिक्षकों को स्थायी करने की बात किए थे, लेकिन आज तक सरकार द्वारा इस पर कोई भी पहल नहीं की गई। जबकि अनुदेशक शिक्षकों की नियुक्ति 2013 में केंद्र सरकार की अनुमति से ही 7,000 मानदेय पर हुई थी। उसी के कुछ समय बाद सपा सरकार द्वारा मानदेय बढ़ाकर 8,470 किया गया था तथा न्यूनतम मानदेय 17,000 अनुदेशक शिक्षक तथा 10,000 शिक्षा मित्र शिक्षक का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया था। वह प्रस्ताव मंजूर होने के बाद शिक्षा मित्र शिक्षकों को रुपए 10,000 रुपए मिलने लगा तथा सत्ता परिवर्तन के बाद अनुदेशक शिक्षकों पर अत्याचार शुरू हो गया। प्रदेश की निरंकुश एवं तानाशाही सरकार द्वारा अनुदेशक शिक्षकों पर इतना अत्याचार किया जा रहा है कि उनका जो बढ़ा हुआ मानदेय था उसे काटकर 7,000 रुपए कर लिया। संदीप यादव तथा अनुदेशक शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष अमरजीत यादव ने प्रदेश सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय की 2 बार आदेश होने के बावजूद भी उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए अनुदेशक शिक्षकों का बढ़ा हुआ मानदेय आज तक उनको नहीं दिया गया है। अनुदेशक शिक्षकों ने जब धरना प्रदर्शन किया तो अनुदेशक शिक्षकों पर बहुत ही निर्दयतापूर्वक लाठियां बरसाई गई, लेकिन अब तक 3 वर्ष से कोरोना महामारी के चलते एमसा लगाकर धरना प्रदर्शन पर भी जो है वो रोक लगा दी गई है। इस स्थिति में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए अनुदेशक संगठन ने ट्विटर का सहारा लिया है। लगातार 20 दिन से सप्ताह में 2 दिन अपने नियमितीकरण तथा 4 साल से रुके हुए मानदेय को बहाल करने की मांग जो है वो उठाई जा रही है। मिथिलेश यादव, नगेंद्र यादव व अनुदेशक शिक्षकों ने कहा है कि जब तक हम लोगों को हक नहीं मिल जाता है तब तक प्रदेश सरकार से अपनी मांगों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। तो ये पूरी खबर थी जो इसमें छापी गई थी। इस खबर में कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि थी कि पहली ये थी कि 38,000 अनुदेशक जो हैं वो नहीं है, अब अनुदेशकों की संख्या मात्र 31,000 है। और दूसरी चीज जो 3 वर्ष से कोरोना की महामारी है वो हम सबको पता है कि अभी तक कितने वर्ष हो चुके। फिलहाल इन सब चीजों से अलग जिस तरीके से अनुदेशक शिक्षकों पर लगातार इस चीज का जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि 7,000 रुपए मानदेय जब आपने शिक्षा मित्रों का 10,000 रुपए उनको करके उनको दे दिया तो अनुदेशकों को भी उनका मानदेय 17,000 रुपए है उसका आदेश जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। और इसके साथ में अनुदेशकों को स्थायी करके उनके पद पर ही एक शिक्षक के रूप में बहाल भी करना चाहिए, ताकि उनकी जितनी भी समस्या है उनका भी अंत हो सके। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप सभी के द्वारा ट्विटर पे बहुत अच्छी तरीके से कार्य किया जा रहा है। जिस तरीके से कल भी आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, आने वाले समय में भी आप ट्विटर पर इसी तरीके की चीजों को करते रहें। साथ में आपसे एक निवेदन ये भी करूंगा कि अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो ट्विटर पर एक्टिव नहीं है, तो प्लीज आप उन सभी साथियों तक इस बात को पहुंचाइए कि आप लोग भी ट्विटर पे अपनी बात को रखें, ताकि अनुदेशकों की संख्या भी बढ़ सके ट्विटर पे। और जिस तरीके से शिक्षा मित्रों का मुद्दा लगातार ट्रेंड हो जाता है, अनुदेशकों का मुद्दा भी उसी तरीके से ट्रेंडिंग में आए, ताकि अनुदेशकों की समस्याओं के बारे में और ज्यादा सभी को पता चल सके। इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।